आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमने जेयूआई का मौकफ देखा। जेयूआई के बकौल वो तहरीक इंसाफ के साथ वन पॉइंट एजेंडा पे इस हद तक तो इत्तेफाक करते हैं कि इलेक्शंस में धांधली हुई और इसके अलावा जो एहतजाजी तहरीक का जो सफर होगा वो इस वक्त तक दोनों जमातों का अलग-अलग है। दूसरी जानिब एक और मसला ये भी है कि वो ये भी बात से काफी हद तक कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि वो किसी भी तौर पर उस हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे जो बंदर बांट पे होगी, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान नासिर अली जरदारी होंगे, और एक ऐसी हुकूमत जहां पे मैंडेट क्लियर ना हो वो उसका हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे। इसी वजह से गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ ज्वाइन करें तजिया निगार जनाब डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक साहब। इनसे जानते हैं कि अब ये जो एक नया इत्तेहाद और जो कल रात मनाजर देखने में वो कितने ही दिलचस्प है और ये पाकिस्तान की सियासत में क्या नया मोड़ आने जा रहा है। यासीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुनीर भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुनीर भाई, मुझे तो जिसे कहते हैं कि बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कल के ये मनाजिर देखकर। पहले डीजल का नारा ना लगता, दूसरी तरफ से यहूदी एजेंट का नारा ना लगता, फिर आपने सियासत में इतना एक दूसरे को बदनाम किया, यहाँ तक कि अगर आपके लोग मारे गए तो आपने एक दूसरे पे इल्जाम लगाए। लेकिन कल मुझे शर्मिंदगी हुई ये देख कर कि ये कुर्सी कितनी गलीज और घटिया है। ये हर एक को जमा कर अपने साथ जोड़ने के लिए जो है, इस पर बैठने के लिए दुश्मन दुश्मन से हाथ मिला लेता है, लेकिन इस मुल्क की खातिर ये नहीं हुआ। बड़े अफसोस के साथ कि हम कह रहे थे कि 2 करोड़ नया नौजवान जो है इस बार इलेक्शन में वोट डालेगा, 2 करोड़ के करीब। उसको क्या हमने मैसेज दिया, उसको हमने क्या दिखाया कि ये है तुम्हारी जमहूरियत का घटिया लेकिन चेहरा, यासिन साहब ये ये है इत्तेहाद तुम्हारे वो लीडर, हुकूमती इत्तेहाद ये है नहीं है, तुम्हारे। ये एक इत्तेहाद है रेगुलरिटी के हवाले से। तो तहरीक इंसाफ या जेयूआई इसको इस हवाले से तो कह रही कि ये इत्तेहाद हम हुकूमत साथ नहीं बनाने जा रहे। मुनीर भाई देखे ना कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। असल में एक टाइम आपके पास कम होगा, मेरा अगर मौका ये सुन लेना आप, 2 मिनट मुझे अगर दे दे जी जी आसानी से। बेसिकली हुआ क्या है, हुआ ये है कि हमारे मुल्क के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है इस वक्त जो ये इलेक्शन हुआ है। आप अगर पीटीआई के हक में नहीं है या उस पार्टी के हक में नहीं है तो आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें, एक बार इस मुल्क के ऊपर मेहरबानी फरमा दें। इस वक्त जो कौम है हमारी वो बढ़ चुकी है, इस कदर बढ़ चुकी है कि कोई कह रहा है तुम पटवारी हो, कोई कह रहा है तुम यूथिये हो, कोई कह रहा है तुम जाले हो, कोई कह रहा है तुम लब्बैक के सपोर्टर हो, कोई कह रहा है तुम मौलाना के मानने वाले हो। इस वक्त हम सारे महाज में बट गए हैं और हम एक दूसरे को फतह करना चाह रहे हैं। हमारे टीवी एंकर से लेकर तजिया निगार से लेकर हमारे सुबाइयत से लेकर हर शख्स बढ़ चुका है। राइट। और इस मुल्क के अंदर हर कोई दूसरे को फतह करना चाह रहा है। लेकिन मुनीर भाई, 16 महीने की हुकूमत में कुछ भी नहीं हुआ जो अब हमारे साथ होने वाला है। वो इसलिए कि हमने 3 महीने 4 महीने बाद जो किस्त अदा करनी है, उससे आपके बिजली के बिल, गैस के बिल, पेट्रोल, डीजल, मेडिसिन, हर चीज पे टैक्स लगने वाला है और आपको पता लग जाएगा कि ये आपने अपने साथ किया क्या है। लेकिन एक बार फिर कहूंगा, इस कौम को होश के नाखन लेने लेकिन चाहिए। यासीन इसका सोशल वे फॉरवर्ड क्या होगा? देखें ना, अभी हम देख रहे हैं कि सारी जमातें, 2 या 3 जमातों को छोड़ के तकरीबन सारी जमातें ये कह रही है कि मुल्क में धांधली हुई, और वो ना सिर्फ यहां कह रही है, वो आगे बढ़ चुकी हैं, वो एहतजाज की कॉल दे रही हैं। आप जमात इस्लामी को देखें, आप जीडीए को देखें, तहरीक इंसाफ इस वक्त भी सड़कों पे है, जेयूआई इस वक्त भी सड़कों पे है, बलूचिस्तान की बड़ी पार्टी इस वक्त सड़कों पे है, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पे इस वक्त एहतजाज हो रहा है। तो आगे होगा क्या? आगे हुकूमत कैसे चल पाएगी? मुनीर भाई, जहां तक एहतजाज की बात है ना, एहतजाज तो जमहूरियत का हुस्न होता है। लेकिन क्या एहतजाज का इस वक्त मेरा मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है, ये आपको जरा देखना होगा। आप मुझे ये बता दें कि क्या ये लोग करने क्या जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सही मानों में जबूरी निजाम चाहती है? कमर बाजवा से स्टोरी निकल के जनरल पाशा से लेकर आसिफ गफूर और फैज हमीद तक इन लोगों तक पहुंचती हैं ये स्टोरियां। फिर क्या नून लीग क्या चाह रही है? वो इस वक्त जो फिक्स मैच करके आई है। मौलाना साहब को अगर आपने इग्नोर किया तो मौलाना साहब ने बता दिया आपको कि आप मुझे किसी सतह पे भी इग्नोर नहीं कर सकते, मेरे पास पावर है, मैं दोबारा आपको आके लतेड़ूंगा और आपके लिए जमीन गर्म कर दूंगा। मुल्क का गरीब पिस रहा है। मुनीर भाई, एहतजाज की कॉल देना या ये सारे काम करना, मैं भी आपको शर्तिया कहता हूँ कि जरदारी साहब को डीलिंग पे लगा दें, उनको 2-4 सीटें दे दें, मैं देखता हूँ कि कौन सा बंदा एहतजाज में रहेगा। ये सारे मफाद परस्त टोले हैं, ये सारे 2 नंबर लोग हैं, फ्राडिये हैं, झूठे हैं। लेकिन लेकिन यासीन इसका मुझे बताया ना, वे फॉरवर्ड क्या है? आपको क्या लग रहा है कि मामला कहीं जाके सेटल होगा? क्योंकि देखें, अब ये बात पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। मेरे ख्याल से इंटरनेशनल अखबारात, इंटरनेशनल मीडिया में जिस हवाले से इस वक्त पाकिस्तान की रिपोर्टिंग हो रही है,
मैं दावे से कह रहा हूं, मैंने तो नहीं देखा, और मैं ये भी कह सकता हूं शायद आपने भी इस तरह की रिपोर्टिंग कभी ना देखी हो पाकिस्तान के इलेक्शंस के बाद। देखिए, रिपोर्टिंग मैटर नहीं करती। सर सदर शी शर्मिंदगी की बात जिनपिंग भाई जो है, है ना, हमारे वो लिए अगर चाइना का शर्मिंदगी है यासीन प्रेसिडेंट है साहब। तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी रही है। आप नहीं नहीं, मेरी बात नहीं है करें मुनीर भाई, सदर जी। शी जिनपिंग के खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी हो जाए, लेकिन उसके मुल्क के बाशिंदे तो खुश है ना। तैयब उर्दगान के खिलाफ पूरी कौम खड़ी, पूरी दुनिया खड़ी हो गई, लेकिन उसकी कौम तो खुश है ना। सही। हमारे यहाँ मसला ये है, ना कौम खुश है, ना कारोबारी बंदा एग्जैक्टली। खुश है, ना जॉब वाला बंदा खुश है, ना मीडिया पर खुश है। अब खुश कौन है? सिर्फ वो चंद माफिया, और वो अब 1% में भी नहीं आता, क्योंकि उसकी भी परसेंटेज बढ़ चुकी है। बड़ी माजरत के साथ मुझे जिंदगी में पहली मर्तबा ये एहसास हो रहा है कि तहरीक इंसाफ भी कहीं राइट डायरेक्शन पे खड़ी है। लेकिन मैं यहाँ पे अपने आप को ये भी समझाने के लिए कासिर हूँ कि क्या वाकईतन साल बाद, 2 साल बाद, जब उनको रिलीफ या उनके कप्तान को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, तो तहरीक इंसाफ की यही डायरेक्शन होगी, या वो फिर फिक्स मैच करके फिर इसी तरह किसी को सजाएं दिलवा के नाअहल करके दोबारा एफ एंड फील्ड महल या पनामे के केस खुलवा के वो दोबारा इकतदार में तो नहीं आएंगे। तो बड़ी माजरत के साथ यहाँ पे इकतदार के भूखे और लालची बैठे हैं। मैंने ये जो इनकलाब का नाम है ना, ये सिर्फ किताबों में पढ़ रखा है, और मुझे असूल सिर्फ इनकलाबों में ही किताबों में ही नजर आते हैं। मैंने आज तक पाकिस्तान का कोई सियासतदान ऐसा नहीं है जो मैंने देखा हो जो प्रॉपर हुकूमत में आके इनकलाबी बना हो। शायद इक्का दुक्का हो, लेकिन उनको सॉफ्टवेयर अपडेट फौरन कर दिया जाता है, और वो फिर इतने जिसे कहते हैं इस कौम के ऊपर वो अजाब मुसल्लत कर देते हैं कि वो आईएमएफ की सूरत में भी होता है, वो उस्मान बुजदार की भी सूरत में होता है, वो फिर अब शायद मरियम नवाज की भी सूरत में हमें देखने को मिले, और शायद फिर शहबाज शरीफ की भी सूरत में देखने को मिले। डर लग रहा है मुनीर भाई कि आने वाला वक्त कितना मुश्किल आने वाला है इस मुल्क के यासीन ऊपर। मुझे एक कमेंट ये कर दें कि इस वक्त जो आप बात कर रहे हैं, मैं ये मुझे सरस समझा दें। कल की जो इंटरव्यू हुआ मौलाना फजल रहमान साहब का, आपको लगता है कि उस इंटरव्यू के बाद पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, बलुचिस्तान अवामी पार्टी, उनके मौकफ में भी कोई तब्दीली आएगी, या उनके हवाले से भी वो भी कहीं ना कहीं अब सोचने में मजबूर है कि कहीं ऐसा तो नहीं हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है और वो इसको गेज नहीं कर पा रहे? 6 फरवरी को बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीर कर रहे थे कि मैं नून लीग के साथ नहीं बैठूंगा। 12 फरवरी को बिलावल भुट्टो जरदारी वेलकम कर रहे थे शहबाज शरीफ का। हमारे यहाँ सब चलता है मेरे भाई। मौलाना साहब हो सकता है कि कल मियां नवाज शरीफ के साथ मिलने के बाद, कोई सेटलमेंट करने के बाद, कोई चेयरमैनशिप की सीट देने के बाद, कोई सेनेटरशिप देने के बाद, कोई गोल्ड फोल फिल्म होने के बाद 5 साल का, लेकिन फिर मसला ये है मुनीर कि क्या 5 साल ये गरीब कौम बर्दाश्त कर पाएगी? ये आप कह रहे हैं कि अगली हुकूमत 5 साल पूरे कर सकती है? मुझे लगता है कर सकती है, क्योंकि मुझे इसलिए लगता है कि लूले लंगड़ों की हुकूमत में पाकिस्तान में मफाद परस्ती बहुत होगी। हर बंदा अपने किक्स बैक खाएगा, हर बंदा अपना कमीशन खाएगा, हर बंदा अपना पैसा बाहर मुल्क भेजेगा, हर लेकिन बंदा लेकिन दूसरे के यासीन यासीन साहब ये देखे ना, 16 माह की हुकूमत है, सारे हुकूमत में थे और सारे ही नाखुश थे, और सारे हुकूमत के निकलने के साथ ये कहने लगे कि हम मजबूर थे, हम तो नहीं चाहते थे, हमने तो अपना पॉलिटिकल कैपिटल खोया है, इसके बावजूद वो सारे हुकूमत में थे। इसके बाद आपको लगता है ऐसा कुछ होने जा रहा है एक बार फिर से? बाद के वानों के करीब बैठा हूं, सब खुश थे, सब दोनों हाथों से खा रहे थे, सब ने क्या कुछ बनाया। इन 16 महीनों की वेरिफिकेशन कर लेना तो आपकी आंखें खुल जाएं। इस्लामाबाद के अंदर वो गुंडा राज बसा था, पीपल्स पार्टी अपनी बनवा रही थी, नून लीग अपनी बनवा रही थी, यहां तक कि एमक्यूएम भी अय्याशी कर रही थी 16 माह की हुकूमत में। आपको पता है 16 माह में अगले 10 साल की प्लानिंग हो रही थी। किसको हमने किस तरह, इमरान खान ने प्लानिंग की थी ना बानी पीटीआई ने, कि मैंने किस किस को लाना है और अगले 10 साल हमारे सेव करना है। यहाँ पे तो कुछ दोस्त कह रहे थे कि इमरान खान अगले 3 साल नहीं जाएगा, लेकिन चलें, वो माले मुफ्त दिले बेरहम वाली बात थी। अब देखते हैं कि इनका प्लानिंग कितना काम करती यासीन है। मुझे क्विकली बता दें कि जो वजीर आजम का इंतखाब होने जा रहा है, या पंजाब में वजीर आला का जो इंतखाब होने जा रहा है, आपको लगता है इसमें कोई ड्रामाई सूरत हाल, वो सादिक संजरानी टाइप सूरत हाल हो सकती है? कोई शहबाज शरीफ साहब को इसमें परेशान होने की जरूरत है, या रिलैक्स है, उनको मसला नहीं है? साजिद हिजरानी वाली सूरत हाल इसलिए नहीं हो सकती कि जरदारी साहब खरीद नहीं रहे ना, तब जरदारी साहब लगे हुए थे कुछ चीजों के ऊपर ना, और जरदारी साहब ने मैच फिक्स कर लिया था। अब जरदारी साहब इनकी तरफ हैं। और दूसरा मुनीर भाई, मुझे एक यहाँ पे बात जरूर करने दीजिएगा, और प्लीज मेरी बात जरा सुन लीजिएगा। मसला यह है कि पाकिस्तानी कौम को इधर खुद समझना है कि क्या उन्होंने फेसबुक की, यूट्यूब की लड़ाइयां जीतनी है, ट्विटर के अंदर ट्रेंड बना के लड़ाइयां जीतनी है, कि वाकईतन इस मुल्क को जमहूरियत पसंद की तरफ लेके जाना है। इस
हमें एक चीज और नोट करनी है यहाँ पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या आपने बच्चों को आपने स्किल सिखाने हैं? क्या आपने बच्चों को आपने इस सकाफत के को मद्देनजर रखते बड़ों का एहतराम सिखाना है, या आपने इन बच्चों को लड़ाइयां दे के जानी है? हमारे लेकिन बुजुर्गों यासीन, को इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार यही सियासी जमात है ना, कि जो वोट की सूरत में जो लोग अपनी गम और गुस्से को वेंट आउट करते हैं, उनको वेंट आउट करने नहीं दिया जाता और फिर उनके मैंडेट को चोरी किया जाता है। तो फिर कहीं ना कहीं वो वेंट आउट जब नहीं होगा तो एग्रेशन की सूरत में कहीं तो निकलेगा। मुनीर भाई, हमारा मैं स्क्रिप्ट जस्टिफाई नहीं कर रहा इस दुनिया बात का को। बकवास स्क्रिप्ट राइटर है, दुनिया का बकवास स्क्रिप्ट राइटर है, जो इतना पुराना है जिसको पता ही नहीं है कि 2024 में स्क्रिप्ट लिखना कैसे चाहिए था। उसने अगर कुछ करना भी था तो 2024 को मद्देनजर रख के करता। ये 2000 के बाद आने वाली जो जनरेशन है, उसके दिमाग में जो आइडिया होते हैं वो चैट जीपीटी में जाके ना अपने आइडिया से वहां से वो चोरी कर लेते हैं। ये पुराने स्क्रिप्ट हो गया, फलां को चोरी चिकार कह के, फलां को ये कह के, फलां को वो कह के बाहर निकाल देना, फलां को गद्दार कह देना, फलां को घड़ी चोर कह देना। अगर उसने चोरी की है तो मेरे भाई उसको सारी जिंदगी दोबारा सियासत में आने का हक ना दो, उसकी पार्टी को ना दो। अगर इतने ही फैसले करते हो, मैंडेट पे करते हो, तो जरदारी साहब के जो मसले केस थे उनको भी खोल देते, नवाज शरीफ के भी खोल देते। मसला यह है कि यहाँ का स्क्रिप्ट राइटर बदलना पड़ेगा। उस स्क्रिप्ट राइटर को ये बात समझनी होगी कि अब जमहूरियत का दौर है, अब नौजवानों का दौर है, अब स्किल्स सिखाने का दौर है। इंडिया का एक दो चीजें आप देख लें तो आप शर्मिंदगी के मारे मर जाएं। अगर आप में थोड़ी बहुत ही गैरत हो ना तो आप शर्मिंदगी के मारे मर जाएं कि उसके नौजवानों को स्किल्स सिखाने के लिए वो क्या कुछ कर रहे हैं। वो नौजवान करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमा रहे हैं जो 30-35 साल की उम्र में है। मेरा नौजवान 20-30 हजार की नौकरी करता है और 20-30 हजार की नौकरी करने के बाद करीम मोटरसाइकिल चलाता है। करीम मोटरसाइकिल करने के बाद उसकी माँ का बीमार होती है या उसकी बिजली के बिल में उसकी पूरे महीने की पैसे तनख्वाहें चली जाती हैं। इस मुल्क का नौजवान बहुत गलत तरफ जा रहा है, वो बगावत की तरफ जा रहा है और इस कौम को, इसके लीडरान को समझना होगा। अगर वो ना समझे, अगर वो वही घिसे पिटे पुराने स्क्रिप्ट आजमाते रहे तो वो वक्त दूर नहीं कि बहुत बड़ा इस मुल्क में ब्लास्ट होगा, और ऐसा ब्लास्ट होगा कि नौजवान नहीं निकलेगा, यहाँ पे बूढ़ी भी निकलेगी, यहाँ पे बुजुर्ग भी निकलेगा, यहाँ पे 10 साल बच्चा भी निकलेगा, हर वो शख्स निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया यासीन साहब, आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच आपके वक्त का। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ब्रेक के बाद अशफाक तोला साहब मौजूद होंगे, इनसे जानेंगे कि इस सियासी सूरत हाल के बाद माशी सूरत हाल का क्या बनेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।